तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो मैसेज साझा किया। 11 मिनट के संदेश में पीएम मोदी ने अब तक लॉकडाउन में लोगों के अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि इस रविवार यानी 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट अपने घरों से बाहर या बालकनी में जाकर दिए जलाएं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। तो कैसे इस प्रकाश पर्व को मनाएं, ये भी आपको हम बताते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं ये आप देखिए। क्या करना है, घर की सारी लाइट्स को बंद कर दें। कब मनाएं, यानी दिन जो है वो 5 अप्रैल का होगा, रात 9 बजे का समय है। कहां मनाएं, घर के दरवाजे पर, बालकनी या फिर बरामदे में। इसी के साथ क्या नहीं करना है, सामाजिक दूरी की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी है, इसी की अपील सब कर रहे हैं आपसे। कैसे मनाना है, मोमबत्ती, दीपक, मोबाइल की लाइट, टॉर्च जलाकर, जो भी आपके पास हो, सिर्फ आपको रोशन करना है अपने आसपास की जगह को। अपने लोगों को ये संदेश देना है कि देखिए कि हर एक चीज का पालन आप करेंगे, लेकिन मिलकर देश कैसे इस जंग के लिए आगे बढ़ रहा है। जुनैद हैरिस, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं सवाल के साथ शुरुआत करूंगी। क्या अब वक्त नहीं आ गया है एक होकर ये दिखाने का उन लोगों को जो मजहब के नाम पर बांट रहे हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और समाज को बांटना नहीं चाहिए धर्म के नाम पर। मैं इसी चीज को मैं बार बार कह रहा हूं और क्षमा रोशन करने के बाद इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि जो काम करने का है, अभी मैं बता दूं कि 1 अप्रैल के मेरे पास वीडियो है ऑलरेडी फरीदाबाद सब्जी मंडी की। पूरा का पूरा जितना बड़ा मजाक है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर ये जो चीजें जो फैली हुई हैं, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके ऊपर कोई चीज सामने आनी चाहिए। क्षमा रोशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल जो काम करने का अगर वो हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि हम कोरोना वायरस के साथ सही मुकाबला कर सकेंगे। देखिए, तबलीगी जमात अगर गलती करता है तो कितने लोग भुगतते हैं, ये सबने देखा। ये तो आप भी मान रहे हैं बैठकर। तो ऐसे सबके लिए है, जो गलती करेगा उसका अपना परिवार भुगत सकता है, उसके आसपास के लोग भुगत सकते हैं। यही तो अपील देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो सब्जी मंडी में लोगों को रोकने थोड़ी जाएंगे। ये तो आप भी मानेंगे ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, अरे
सब्जी मंडी की भीड़ को आपने देखा नहीं, जिस तरह से ट्रक और लोगों पर लाखों लोग इकट्ठा हैं। इसे गवर्नमेंट रोक सकती है अगर समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। देखा है आपने? ये बात समाज की। बोलिए जुनैद हैरिस। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेंटेन करें। जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको किसी तरह से तितर बितर करें। यही मैं बात कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आपने देखा कि आनंद विहार टर्मिनल पर कितने लोग इकट्ठा हो गए। इस तरह के सोशल डिस्टेंस को जो लोग वहां से अलग अलग जगहों पर गए, उनका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से हम उसे मेंटेन कर पा रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ हूं, लेकिन साथ साथ असल काम करने पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, न कि इस तरह के मोरल बूस्टअप ही पर सिर्फ अपने आप को सीमित कर लेने का। एमसी मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। सर, आपका स्वागत है। आज की ये अपील आप इसे मेडिकल टर्म में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि एक ही टर्म है, चाहे इमोशनल टर्म की हम बात करें, मेडिकल टर्म की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग एक वो टर्म बन गई है जो सब पर लागू होती है, हर कोई इसी की एडवाइस देता है। जी, आज जो प्रधानमंत्री ने सुबह अपना वीडियो मैसेज दिया है पूरे देश को, मैं समझता हूं ये जो हम इतने 10 दिन से बात कर रहे हैं, साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक, उसमें एक ये बहुत बड़ा योगदान साबित होगा इसका, क्योंकि इतने मैसिव स्केल पे प्रधानमंत्री को लगभग पूरा देश सुनता है, 130 करोड़ भारतवासी सुनते हैं, विदेशी सुनते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है, साइको सोशल इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होने वाला है। और इससे लोग, जो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको पता नहीं लगता क्या करें, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं समझता हूं ये हमारे बाकी जो लीडर्स हैं, नेता हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, आप लोग इतना कर रहे हैं, जो मीडिया कर रहा है, और उसमें ये एक मैं समझता हूं बहुत ही कैटलिस्ट का काम करेगा। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए ये वीडियो संदेश दिया है। मेरे ख्याल से ये बाकी देश भी इस जो लॉकडाउन में है वो इससे कुछ सीख लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो बात होती है, रीच है, वो बहुत व्यापक है, और उसको हम कि जितना भी कहें कम है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और लोगों में डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। आपने जब ज्वाइन किया इस डिस्कशन को, उससे पहले चर्चा चल रही थी कि देश में तो आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, यानी संक्रमित लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। यहाँ पर एक मेहमान में हमारे साथ बैठे हैं गेस्ट में, वो ये बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ इसे मेडिकल टर्म में, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये कोरोना है, ये कोई फ्लू नहीं है जिसके आंकड़ों को छुपाया जा सकता है। अगर एक को हुआ और सबको फैलेगा, उसी को लेके हाहाकार मच जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये आंकड़े ज्यादा हैं तो उन्हें छिपा लिया जाए? ये पॉसिबल है क्या सिचुएशन में? छिपा तो नहीं सकते, लेकिन जो आंकड़े ज्यादा हैं वो पता नहीं है अभी। जो क्वारंटीन में है, कुछ आइसोलेशन में है, सबकी टेस्ट नहीं हुए हैं। तो अगर टेस्ट होंगे तो हो सकता है आंकड़े बढ़ें। और ये हम आज से नहीं कह रहे, पिछले 10 दिन से कह रहे हैं कि आंकड़े तो धीरे धीरे बढ़ेंगे भारत में भी, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, और उसके कई कारण सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसको देख रहे हैं और इस पर एनालाइज कर रहे हैं कि भारत और अफ्रीका में खास तौर से ये महामारी ने वो रूप नहीं लिया जो यूरोप में और अमेरिका में लिया चाइना के बाद। तो ये इसके कई कारण लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है बीसीजी वैक्सीनेशन जो हम लोगों का हुआ है बचपन में, वो शायद प्रोटेक्टिव है। कुछ लोग कह रहे हैं जो वायरस की मार करने की जो क्षमता है वो भारत में कम हो गई है। कुछ म्यूटेशंस होते हैं वायरस और बैक्टीरिया के, वो डीएनए के और आरएनए के जो म्यूटेशंस हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो खराब भी हो सकते हैं। तहसीन, बाहर के देश तो शोध करने पर लगे हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी भारत ने जो इतना काबू में किया है, अगर कंपैरेटिवली दूसरे देशों के उसमें देखा जाए तो। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ ये भी हुआ, इसका जवाब दे देता हूँ। इसका ये भी हुआ कि हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग काफी पहले से प्रचार में आप लोगों ने लाए,
और उस पर बहुत लोगों ने, जैसे अब मैं हर जहां फोरम रहता पे हूं, इसका जिक्र किया गया, इंडिया के इस कदम की सराहना हर फोरम पर की गई। तहसीन, बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया ने इसमें एक जवाब दे देता हूं। बहुत बड़ा रोल अदा किया है मीडिया ने, और मीडिया, जितना भी मीडिया की तारीफ की जाए इसमें वो कम है। ठीक है तहसीन सर, मैं आ रही हूं आपके पास, फिर से आऊंगी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने इस चीज को मानी जो मैंने कहा, साइंटिफिकली भी बताया कि जी आंकड़े सही नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा तहसीन कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में हैं, और जैसे जैसे हम टेस्ट करते जा रहे हैं सामने आते जा रहे हैं। मुझे इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्ञान है, अगर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप सवाल पूछिए। कोई जरूरी नहीं आपको हर एक लाइन के बीच में बोलना है, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, वरना फ्लो टूट जाता है। सुन लीजिए मेरी बात। भारत से कम पाकिस्तान और अफ्रीका के भी मुल्कों के केस है, तो बात यहां पर सेल्फ क्वारंटाइन और डिस्टेंसिंग की नहीं है। बात यहां पर क्या है, देखिए आंकड़े और टेस्टिंग भारत की दुनिया में सबसे कम है। अगर आपकी टेस्टिंग ही कम होगी, केस सामने आएंगे ही नहीं। एक ही चीज को मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन मुझे दूसरी अहम बात करनी है, मैं सिर्फ फिर से दोहराता हूं। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने माना 6 लाख पोटेंशियल केस है माइग्रेंट्स के, क्योंकि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी तो प्लानिंग क्या थी? यहीं से मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को प्रकाश पर्व मनाने की अपील की है ताकि दीपों की शक्ति से कोरोना का जो अंधकार है वो मिट सके। इसी पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की कविता है, आओ मिलकर दीप जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, दूर हुआ नक्श हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, ये एकजुटता की बात कह देना, इतना बड़ा संदेश दे देना, और इसी बात का आह्वान देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से इसलिए करते हैं, जो जोश है ना उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जोश इस जंग से लड़ने का और जीत तक पहुंचने का, ये है इसका सार। इसलिए ये कविता एक बार हमने आपको फिर से सुनाई है और जी न्यूज पर आप इसको सुनते भी रहेंगे। लेकिन तहसीन, अगर इस बात को हम ऐसे समझ लें कि अगर मामले नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले हैं, पिछले 2 दिनों में जो मामले बढ़े हैं उसके हिसाब से तो चिंता का सबब है, लेकिन अगर हम और देशों के मुकाबले इस चीज में संयम से सावधानी बरत रहे हैं तो इसमें तो आपको मिलकर आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, देश को एक होना चाहिए, लेकिन एक कैसे होगा देश? मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। कल सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी की हुकूमत कर्नाटका की सुप्रीम कोर्ट गई, किस फैसले के खिलाफ? कि भारत के लोग जो केरल से बॉर्डर पे कर्नाटका इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ना आए, इसलिए कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट गई भारत के लोगों को रोकने के लिए कि केरला के लोग, कोविड के नहीं, इमरजेंसी के लोग, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का सर फट गया, कोई इमरजेंसी और बॉर्डर के अस्पताल में गए, उनको रोकने के लिए। ये एकता है नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको एक सरकारी डेटा बताती हूँ, आप पूरा डेटा लेकर आए हैं, मैं इधर उधर का डेटा नहीं है, मैं सरकारी डेटा जिस पर जो विश्वसनीय डेटा है मैं वो जानकारी आपको देती हूं। मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं आऊंगी रोहित चहल के पास। जानकारी यह है कि 17 जनवरी को चीन की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी दी गई थी कोरोना पर समय से पहले। 18 जनवरी को चीन हांगकांग से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई। 30 जनवरी को चीन की यात्रा नहीं करने की सख्त एडवाइजरी जारी की गई, और क्योंकि भारत में पहला कोरोना संक्रमित मरीज 30 जनवरी को आया था, उसके बाद से चीन से आने वाले यात्रियों के ई वीजा सस्पेंड कर दिए गए और यह सिलसिला अलग अलग एडवाइजरी में जारी रहा। फौरन लौटेंगे, बड़ी चर्चा हमारी जारी रहेगी।